मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में हम एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों आज हम एक ध्यान के बारे में आप लोगों को भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ध्यान क्या चीज़ होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध को जो है वह ध्यान जो है वह उनको ध्यान का प्रतिमा माना जाता है। आप लोग भी देखे होंगे बुद्ध की कहीं भी प्रतिमा या फोटो देखे होंगे तो ध्यान मग्न स्थिति में रहते हैं और एक कहानी के माध्यम से उन्होंने बड़ी ही सरल भाषा में ध्यान का करने का तरीका, ध्यान का उद्देश्य और भी चीज़ें बताया है उन्होंने, जिसको हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मित्रों भगवान बुद्ध के पास उनका शिष्य एक दिन गया और वो बताया कि आपने जो भी विधि बताया है हमें ध्यान करने का, उसी विधि से मैं ध्यान को कर रहा हूँ और यह करते हुए हमें 3 साल हो गया, लेकिन हमें किसी तरह का कोई फायदा, कोई लाभ हमें महसूस नहीं हो रहा है। मैं जैसे आपके पास आया था आज भी वैसे ही हूँ। 3 साल का समय हमारा बेकार गया, इसमें आप ही कुछ हमको दिशा निर्देश करिए। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप जो है कल जो है सभा में आइए और वहीं पर इस विषय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे दिन सभा में वह शिष्य जो है वह पहुंचा और भी तमाम सारे शिष्य आए। भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा कि आज हम एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को यह बताएंगे कि ध्यान कैसे किया जाए और ध्यान क्या होता है। तो भगवान बुद्ध ने एक कहानी जब शुरू किया तो उन्होंने बताया कि एक ऊंचे पहाड़ी पर कोई महात्मा रहते थे। ये तो पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है और यह कहानी सिर्फ उन्होंने बताया ध्यान को समझाने के लिए, ध्यान की विधि को बताने के लिए। तो उन्होंने बताया कि एक ऊंचे पहाड़ी पर एक महात्मा रहते थे। वह महात्मा पूरी तरह से सिद्ध हो गए थे और ऐसा कहा जाता था कि उनको जो है एक सोने का पहाड़ मिल गया है और उस सोने के पहाड़ का जो मुकुट है वो हीरे का बना हुआ है और महात्मा को वो चीज मिल गई है। और उन्होंने कोई शिष्य भी नहीं बनाया, वो अकेले रहते थे पहाड़ी पर। तो लास्ट में समय बीतने के साथ जो है 3 लोगों ने यह प्रयास किया कि हम लोग चल करके महात्मा के पास उनका शिष्य बने और यह जानने का प्रयास करें कि हम लोग भी जो है उस सोने के पहाड़ को खोजने का प्रयास करें। 3 लोग उनके पास गए, उनका शिष्यत्व ग्रहण किए और उनसे अपना मंतव्य भी बताए कि हम लोग चाहते हैं कि आपके गाइडेंस में हम लोग भी उस सोने के पहाड़ पर पहुंचने का हमको मार्गदर्शन करिए, रास्ता बताइए आप। महात्मा ने कहा ठीक है हम बताएंगे, लेकिन बारी बारी से आप लोगों को बताएंगे। तो पहले शिष्य को उन्होंने लिया, उनको क्या बोलते हैं अपना गुरु दीक्षा दिया उनको और उनको रास्ता बताया कि आप इस रास्ते से जाइए और वहां जा करके आपको वह सोने का पहाड़ जो है वह मिलेगा। तो वह शिष्य चल दिया। शिष्य पहले जंगल में से गुजरा तो जंगल में तमाम सारे पशु पक्षी और पैरों में उसके काटे, तमाम सारी दिक्कतें आई, संकट आए। किसी तरह से जंगल को वह शिष्य जो है वह पार कर गया। जंगल पार करने के बाद क्या मिला उसको, एक मरुस्थल मिला। मरुस्थल में वह भूख और प्यास से एकदम से तड़पने लगा। खाना तो उसके पास कुछ था बचा हुआ फिर भी, लेकिन पानी उसके पास बिल्कुल नहीं था और बेहोश होकर के मरुस्थल में गिर गया। गिरने के बाद जो है उसको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसको महसूस हुआ कि हमारे ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं। तो वह उठा और सचेत होकर के सबसे पहले अपने बर्तन में जो है वह पानी भरा, पानी पिया और किसी तरह से उसको जीवन दान मिला। तब उसके समझ में आया कि भोजन की और पानी की अहमियत क्या है, उसके बिना हमारी जीवन की स्थिति क्या है। फिर वह आगे मरुस्थल भी पार कर गया। उसके बाद एक नदी मिली उसको। नदी के किनारे बांस के पेड़ थे, तो नदी पार करने के लिए उसने जो है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज हमेशा कौंता रहा इन परेशानियों से कि गुरुजी ने कहीं ना कहीं हमको रास्ता गलत तो नहीं बता दिए हैं, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। तो वह नदी को पार करने का प्रयास करने लगा एक नाव बना करके। नदी में नाव जब अंदर गया हो तो वहां पर एक भंवर मिली नदी के अंदर और उसकी नाव जो है वह डूबने लगी, उसके साथ वो भी डूबने लगा।
जब वह डूबने लगा तो वहां पर कुछ मछुआरों ने उसको जो है वह बचा लिया और बचाने के पास ले जा करके उसका जो है वह उसको भोजन वगैरह दिए और आगे जाने का रास्ते का भी उसको भोजन वगैरह कुछ दिए। आगे जाने के बाद उसको और भी जो है उससे आगे जब वह बढ़ा तो आगे जाने पर उसको एक बड़ी चौड़ी खाई मिली, जिस खाई में जाने का मतलब था कि अपना जीवन गंवाना। वहां पर उसे यह कन्फर्म हो गया कि आगे जो है कोई मार्ग नहीं है और हमें कोई जो गुरुजी ने बताया है वो शायद यह रास्ता नहीं है। और वहां से वह कैसे भी घूम घाम के गुरुजी के पास वापिस आ गया और यह बताया कि गुरुजी हम वहां तक गए थे, उसके बाद एक गहरी खाई थी जिसमें जाने का मतलब था कि सीधे सीधे मृत्यु को दावत देना। तो गुरुजी ने कहा भाई वहां से तुम वापिस क्यों आ गए जो है, और तो ये कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दूसरे शिष्य को बुलाया, दूसरे शिष्य को भी वही रास्ता दिखा दिया। दूसरा शिष्य भी उन्हीं बाधाओं को पार करते हुए उस खाई तक पहुंचा और उस खाई से फिर वापिस आ गया। तो दूसरे शिष्य से महात्मा ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या मिला, रास्ते में कुछ मिला? तो वो भी बताया कि भाई खाई के आगे तो रास्ता था नहीं, हम उसके आगे गए नहीं, लेकिन इस रास्ते के वजह से हमको तमाम चीजें प्रकृति के बारे में सीखने को मिली। हमें जानकारी मिली जंगल में कि हम एक दूसरे के लिए, पेड़ पौधे मानव जानवर सब एक दूसरे के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और सब आगे पीछे जो है एक दूसरे का भोजन भी बनते रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। मरुस्थल में हमको ये ज्ञान मिला कि पानी कितना जरूरी है और भोजन कितना जरूरी है। पानी और भोजन ही वास्तव में हमारा जीवन है। उसके आगे हम गए तो जो मछुआरों की बस्ती मिली, वहां हमने देखा कि आदमी कितनी विपन्न स्थितियों में भी कितनी अच्छे से सरवाइव कर रहा है। तो ये और उसके आगे बढ़े तो खाई मिली, मतलब वो ये सब चीजें बताया। तो मतलब यात्रा में उसको वो सोने का पहाड़ तो नहीं मिला, लेकिन वह प्रकृति से कुछ सीख करके आया। फिर तीसरे शिष्य को महात्मा ने वही रास्ता दिखाया। तीसरा शिष्य गया वहां पर उसी रास्ते से उसी खाई तक पहुंचा जो है। खाई तक पहुंचने के बाद वहां पर ध्यान वगैरह लगाया और खाई को पहुंचने के से पहले तीसरा शिष्य जो है वह 2 बार, एक मरुस्थल में, एक बार जंगल में, एक बार जो है नदी में, 3 बार मृत्यु से वह बच चुका था। तो मृत्यु से उसे कुछ भय नहीं लगा। उसने कहा जब गुरुजी ने यह बताया है कि रास्ता यही है तो बेशक मृत्यु ही हो जाए लेकिन हम खाई में चलेंगे। तो खाई में जैसे ही उसने पैर डाला उसकी शरीर जो है वह उड़ने लगी और वह खाई को पार कर गया। खाई के पार जाने के बाद जो है उसको कुछ दूर तो बहुत ज्यादा उसको अंधकार मिला और अंधकार के बाद उसको बहुत ज्यादा प्रकाश मिला और वहाँ की जो निर्जनता थी, जो शांति थी, जो एक बिना किसी हलचल का माहौल था, उसमें बड़ी शांति मिली और अपने आप वहाँ के वातावरण के हिसाब से ध्यान में चला गया और बुद्धत्व की प्राप्ति कर लिया। और उसके बाद वह वापिस आया गुरुजी के पास। गुरुजी तो उसको देखते ही समझ गए कि यह जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करके आ रहा है। यहाँ पर मित्रों इस कहानी के माध्यम से गुरुजी ने बताया उन तीनों शिष्यों को बैठा करके कि पहला शिष्य जो है वह टोटल अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके दिमाग में न रास्ते से कोई लेना देना था, न प्रकृति से कुछ सीखना था उसको, न ही उसको ध्यान करना था। उसको सिर्फ मतलब ये था कि सोने का पहाड़ मिल जाए हमको और ऐसा पहाड़ जिसका हीरे का मुकुट हो। दूसरा शिष्य जो है वह रास्ते को देखने गया, रास्ते से मतलब दूसरा स्टेज पर पहुंचा हुआ। पहला स्टेज टोटल भौतिकवादी बना रहा। दूसरा शिष्य जो है वह प्रकृति से कुछ सीखने का प्रयास किया, अपनी कठिनाइयों से कुछ समझने का प्रयास किया और समझा भी। लेकिन तीसरा शिष्य जो है उसके भी आगे गया, वह अभौतिक दुनिया में प्रवेश कर गया और जो उसका मंतव्य था वह मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति वो प्राप्त करके वहां से जो है लौटा। और दूसरी चीज जो तीसरा शिष्य था उसके अपने गुरु के वचन पर पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने जब यही रास्ता बताया है तो यही रास्ता होगा बुद्धत्व की प्राप्ति का। लास्ट में उन्होंने क्या बताया गुरु ने कि भाई देखो जो तुम लोग कहते हो सोने का पहाड़,
वो है सोने का पहाड़ और कुछ नहीं। ये हमारी शरीर ही सोने की पहाड़ है और हमारा जो ये सिर है जब यह ध्यान की स्थिति में होता है तो यह हीरे का मुकुट है। ध्यान की इतनी महिमा उन्होंने बताया। तो ध्यान करने का तरीका, ध्यान करने की व्यवस्था और ध्यान की महिमा इतनी ज्यादा है मित्रों कि यह शरीर हमारी सोने की है, बनी हुई है, और हमारा जो सिर है वह हीरे के मुकुट की तरह से मूल्यवान है, बशर्ते हम अपने आप को ध्यान की स्थिति में ले जा सकें और उस ध्यान में पहुंच करके हम पूर्णतया एक योगी भी हो सकते हैं और पूर्णतया एक भोगी भी हो सकते हैं। योगी और भोगी दोनों एट ए टाइम हो सकते हैं। यहाँ यह मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है कि गृहस्थ जो है वह ध्यान नहीं कर सकता है या गृहस्थ जो है वह योगी नहीं बन सकता है। मित्रों, आशा है हम अपने मंतव्य को आप लोगों से शेयर करने में सफल रहे होंगे। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यहाँ तक का साथ आप लोगों को देने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।